चलिए बेटा, हाइट एंड डिस्टेंस में आगे बढ़ते हैं। टाइप नंबर 2, इसमें हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो कि बेस्ड होंगे साइन थीटा और कोस थीटा के ऊपर। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिएगा किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन दिए जाएंगे। फाइंड एच, आपको जो है ना पहले एच निकालना है। ठीक है, फिगर कैसा मिलेगा, इस तरीके से मिलेगा आप लोगों को। ये हमारा क्या बन गया, सपोज करो 90 का एंगल। ठीक है, ये मैंने ऐसे जोड़ कर दिया, ये मैंने यहाँ पे एच माना है। ठीक है बेटा, अभी जब हमने टाइप 1 के सॉल्व करे थे तो मैंने बताया था किसी तरीके से फिगर था और आपको यहाँ पर वैल्यू दी गई थी। Am I right? यहाँ पर आप लोगों को 10, 12, 13, 14 ऐसे कुछ वैल्यू दे रखी थी। इस बार आपको यहाँ पर वैल्यू नहीं देगा, यहाँ पर वैल्यू देगा। समझ में आया बेटा कि आपका जो है 20 मीटर लेंथ है वाली। ठीक है, अब ये रोप है या क्या है वो बाद में बात करेंगे। पहले आप जो है इस टाइप के जो फिगर होते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे वो देखना है। ठीक है, तो हमें ये h निकालना है। क्या निकालना बेटा, ये h निकालना है। जबकि जो स्लेंट हाइट दे रखी है या जो लेंथ दे रखी है वाली, तो ये हमें 20 मीटर दी होगी। ठीक है, इसको कैसे फिगर बनाएंगे स्टेटमेंट से वो मैं आगे आने वाली क्लास में आपको समझाऊंगा। इसका सॉल्यूशन देखिएगा। अब देखो, सबसे पहले तो हमें ये लिखना है कि इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC लेंगे। और आपने पिछली वीडियो में देखा था टाइप 1 में कि हमने यहाँ पर लिखा था tan थीटा, लेकिन मैंने आपको बताया भी था कि tan थीटा इसलिए लिखा था कि हम लोगों को बेटा ये दोनों साइड दी हुई थी। ठीक है, एक बार फिर से थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा कि आपको पता है या भूल गए। ये है हमारा एक ट्राइंगल। ठीक है, एक ट्राइंगल हमारा ये है। ठीक है बेटा, और एक ट्राइंगल हमारा ये है। ठीक है, सपोज करो है 90 के एंगल बने हुए हैं। अब मुझे सपोज करो ये और ये लेंथ दे रखी होती है, मैं क्या लगाऊंगा वहां पर। अगर मुझे ये और ये लेंथ दी होती है तो मैं क्या लगाता हूँ बेटा, tan थीटा। वेरी गुड। अगर मुझे ये और ये दिया होगा तो मैं लगाऊंगा sin थीटा, और यदि मुझे ये और ये दिया होगा तो फिर मैं लगाऊंगा cos थीटा। ठीक है, तो ये तो हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। tan थीटा थे 18 क्वेश्चन सोल्व करे थे। अब हम लोग जो है इनकी और इनकी बात करेंगे। आप पहचान सकते हैं, अगर सामने सामने कर दे रखे दोनों तो मान लेना ये हो जाएगा अपना sin थीटा से, और अगर ये दिया होगा तो ये होगा cos थीटा से। मानने की बात क्या है कि देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर अपोन में क्या जाएगा, हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर अपोन में हाइपोटेनस जो फॉर्मूला होता है वो किसका होता है बेटा, आपका sin थीटा का होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। tan थीटा तो यहाँ पर नहीं आएगा, कंफर्म हो चुका है, क्योंकि हम इस बार जो है हॉरिजॉन्टल जो लाइन है या जो उसका मतलब डिस्टेंस है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं वर्टिकल पोल की। हम बात कर रहे हैं उस पर कोई सपोज के रोप बांधी हुई है या ये पतंग की डोरी है, कुछ भी हो सकता है, पर ये स्लेंट हाइट आपको इस तरीके से दी होगी। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा बेटा, sin थीटा। ठीक है, और sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है मुझे बता दीजिए। मैंने लिखा भी था कि sin थीटा का जो साइड के बेसिक्स पर फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। ठीक है बेटा, इसमें एक चीज मिस है, बताओ क्या मिस है, थीटा नहीं गिवन है। ठीक है, तो थीटा मैंने आपको बताया था कि जनरली आपको हमेशा यहाँ पर मिलेगा 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। इन तीनों में हमें मस्कुलर सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पर सपोज के लिए हमने पहले लिया है 30 डिग्री। ठीक है, अगली बार में लेंगे 45, फिर लेंगे 60। देखते हैं कहते हैं इसके आंसर पे प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर आएगा 30 डिग्री, पी की वैल्यू ये मानी जाएगी है ना बेटा। पी की जगह अगर मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ बेटा BC अपॉन में H मेरा हाइपोटेनस की वैल्यू है AC। ठीक है, तो मुझे BC बताइए कितना गिवन है, BC गिवन है H, तो मेरा H कहाँ जाएगा, ऊपर, और AC कितना गिवन है मेरा, 20 गिवन है, तो 20 कहाँ पे आएगा, यहाँ पर। अब देखना ये है कि sin 30 की वैल्यू क्या होती है। tan 30 की वैल्यू तो ठीक है 1/√3 होती है, हमने यूज कर ली थी। क्या sin 30 की वैल्यू भी सेम होती है, नहीं। sin 30 की वैल्यू जो है बेटा आपको लर्न करना होगा। मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। sin 30 होता है, एक sin 45 यहाँ पे यूज हो सकता है बेटा, और एक यूज हो सकता है sin 60। रीजन मैंने बताया था 90 यूज नहीं होगा, क्योंकि 90 तो यहाँ ऑलरेडी बन चुका है। अगर यहाँ पर 90 बन जाएगा तो ये दोनों ही 180 हो जाएगा, तो फिर तो आपका ट्रायंगल ही नहीं बनेगा, क्योंकि तीनों को ऐड होकर 180 होना चाहिए, दो को ऐड होकर नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर साइन की इसकी वैल्यू 1/2, इसकी होगी √3 अपॉन में 2। ये आपको वैल्यूज याद रखनी है। वैसे भी चैप्टर 8 में हम ये सब डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, और ये हो जाएगा H अपॉन में 20, और फिर होगी यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। बताइए अब क्या करेंगे। अब हम लोग 2 की मल्टीप्लाई पहले किस में करेंगे बेटा, H में करेंगे। ठीक है, और ये 2 अब यहाँ पे आ जाएगा इसके नीचे, और आप देखेंगे कि इससे कितनी बार में कैंसिल हो गया, 10 बार में। तो H की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 10। और यहाँ पर मेंशन होता है कि मीटर है, किलोमीटर है, सेंटीमीटर है, तो उससे यहाँ पर आपको यूनिट लगा देना है।
समझ में आया बेटा आप लोगों को? तो ये तो हो गया आपका कौन सा क्वेश्चन नंबर 1, जब हमें ये 20 मीटर दिया हो, ये एच और ये कितना दिया हो 30 डिग्री का एंगल। ये एंगल कौन से वाला एंगल है? अगर हम नीचे से ऊपर को देखते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, याद रखना है। ये तीनों वैल्यूज आप एक कागज पे लिख लीजिएगा जिससे कि आपको याद रहे, ठीक है। चलिए हटा देते हैं। अब मैंने यहाँ पर बस क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर 45 डिग्री कर देना, ठीक है। तो इसे कैसे करेंगे, सेम वे रहेगा। यहाँ पर जहाँ पे आपने 30 लिखा था ना, वहां पर क्या हो जाएगा, बस ओनली 45, ठीक है बेटा। और साइड का जो साइड के साथ रेशियो होता है वो हमेशा बेटा परपेंडिकुलर अपॉन में क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है। परपेंडिकुलर कितना है आपका h, वहां पे h लिख देना है, और AC कितना है आपका, वहां पर 20 लिख देना है। और इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है ओनली रूट में 2 अपॉन रूट 2, ठीक है बेटा। अब फिर से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये रूट 2 कहाँ जाएगा, इसके नीचे, ठीक है बेटा। कहाँ चला जाएगा, इसके नीचे। मैं इसको यहाँ पे सोल्व करना चाहूंगा। h की वैल्यू आ जाएगी 20 अपॉन में रूट 2, ठीक है। और मैंने क्या कहा था, अगर रूट 3, रूट 2, रूट 5 कुछ भी अगर रूट में नीचे मिलेगा तो आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप इसे लिखेंगे 20 अपॉन में रूट 2 इंटू हो जाएगा रूट 2 इंटू रूट 2। फर्दर इसको हम सोल्व करते हैं तो हमें देखेंगे यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा, 2 मिल जाएगा, क्योंकि रूट 2 में मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिल जाता है, 2 मिल जाता है। और ये टोटल कितना हो जाएगा 20 रूट 2, ये इससे कैंसिल हो गया कितनी बार, 10 टाइम्स, ठीक है। तो आपका कुल मिला के जो आंसर है वो आ जाएगा 10 रूट 2 मीटर। समझ में आया बेटा आप लोगों को? वहां पर 10 आया था, यहाँ पर 10 रूट 2 आ गया, क्योंकि एंगल भी बढ़ गया है, ठीक है बेटा। और देखते हैं यहाँ पर, अगर हम यहाँ पे क्या कर देते हैं 60 डिग्री कर देते हैं, ठीक है, तो फिर ये बदल जाएगा बेटा। ये कितना हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, और कैसे सोल्व होगा ये देखते हैं पहले। यहाँ पर क्या आएगा, अभी 60 डिग्री आएगा, ठीक है। अभी मैं इसको 20 लिख रहा हूँ, 20 के स्थान पे आप 10 लिख लीजिएगा, 15 लिख लो, 13 लिख लो, जो आपको लिखना है वो वैल्यू आप यूज कर सकते हैं, ठीक है बेटा। चलो सोल्व करते हैं इसको आगे, कैसे सोल्व होगा। अब ये देखना होगा कि tan 60 की वैल्यू क्या होती है। tan 60 की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी थी अभी थोड़ी देर पहले, वैसे तो आपको याद हो गया है ना बेटा, रूट 3 अपॉन 2 होती है, h अपॉन में 20 आएगा, इस तरीके से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका कितना बेटा, 2h इक्वल टू हो जाएगा 20 अंडर रूट 3। मैंने बताया था कि आप डायरेक्ट अंदर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको 60 नहीं लिखा जाएगा। 60 तब लिखा जाता अगर इसके ऊपर भी क्या लगा होता बेटा, इसका रूट लगा होता। तो यहाँ पर नहीं है, तो फिर आप लोगों को करना क्या होगा, 20 अलग रूट 3 अलग। अब ये 2 कहाँ जाएगा आपका नीचे, क्योंकि हमें 12 निकालना है, हमें h निकालना है, ठीक है, हाइट निकालनी है। तो 2 कहाँ पहुंच जाएगा इसके नीचे, तो h की वैल्यू आ जाएगी 20 रूट 3 अपॉन में 2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम्स, और h की वैल्यू आएगी 10 रूट 3 मीटर, ठीक है। इसे आप नोट करेंगे। और क्वेश्चन नंबर जो 4th है, 5th है, 6th है, ये आपको खुद सोल्व करना है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 आपको खुद सोल्व करना है। क्या होगा 4 में, नोट करिएगा। यहाँ पर हम सपोज करो इस बार से लिख लेते हैं 40, चलो 40 मीटर कर देते हैं। एक बार वैल्यू क्या रखनी है यहाँ पे, 30 डिग्री मान के सोल्व करना है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको प्लीज। और एक बार क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करेंगे, इसको 45 डिग्री करना है, चलिए वेरी गुड। और नंबर 6 में क्या करेंगे इसको बेटा, इसको 60 डिग्री करेंगे, ठीक है। कितना इजी है, इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। और 3 क्वेश्चन अगर मैंने किए हैं तो 3 आपको भी करनी चाहिए पूरी ईमानदारी के साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। अब देखिए मैं सेम यही क्वेश्चन सोल्व करता हूँ, ठीक है बेटा। अब इस बार h ना बोल के उसने क्या बोल दिया, उसने डिस्टेंस बोलने को बोला कि x की वैल्यू निकालो। ये उसने इस बार बात ही नहीं कर रहा है, ठीक है। और ये डिस्टेंस जानना चाहता है कि ठीक है कि किसी भी पोल से, ठीक है, अर्थ पर हमने कोई भी ग्राउंड पे हमने जो है एक पॉइंट लिया, ठीक है, वो डिस्टेंस निकालना है जिससे कि उसके टॉप का एंगल 60 डिग्री हो, किसके, पोल का, ठीक है। कहाँ से, उस पॉइंट से, उस पॉइंट से उस पोल के टॉप का एंगल कितने डिग्री हो बेटा, 60 डिग्री हो। यदि वहां पर जो हमने रस्सी बांधी हुई है इस तरीके से, उसकी लेंथ जो है वो आप लोगों को चलो 40 मीटर ही दी हो, तो देखिएगा ये x हमें फिर किस तरीके से निकालना होगा। सबसे पहली बात, अब आपको देखो ये गिवन है और ये गिवन है, इस बार ये गिवन ही नहीं है, ठीक है। तो जब ये गिवन नहीं होता तो ना तो आपके यहाँ tan लग सकता और ना लग सकता बेटा आप साइन, आप क्या लगेगा, कोस। तो बस अब ये वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, कोस थीटा हो जाएगी, ठीक है।
तो आप में से बहुत सारे बच्चों को रियलिटी में यही पता नहीं होता कि हम लोगों को साइन कब लगाना है, कोस कब लगाना है, टैन कब लगाना है। बस उन्हें पता है कि टैन से सॉल्व होते हैं, टैन से सॉल्व नहीं होते, साइन से भी हो सकते हैं और किससे हो सकते हैं बेटा, कोस से भी हो सकते हैं। फिर से वही बात आएगी कि हमने देखो कोस 0 डिग्री भी यूज हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं आता है। 30 डिग्री आ सकता है, कोस 45 डिग्री आ सकता है और कोस 60 डिग्री आ सकता है, जिनकी वैल्यू जो है रिवर्स होगी। जो आपकी साइन की थी उसकी रिवर्स कर देते हैं, तो ये इस तरीके से होगा। पहले वहां पे 1/2 था, ये सेम था और ये नीचे था, रिवर्स हो जाती है। या फिर आप इस तरीके से इसको लर्न करेंगे, ठीक है। चलिए अब इसको शुरू से सोल्व करते हैं। तो कोस थीटा करेंगे इस बार हम लोग यहाँ पे। तो देखते हैं इसे कैसे सोल्व करना है। कोस मैंने कहा 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर 3 ही वैल्यू जनरली आपको मिलती है, या तो 30 मिलेगी या 45 मिलेगी या क्या मिलेगी, 60 मिलेगी, ठीक है। और चांसेस नहीं है, कभी कभार को है कि यहाँ पे एक्स मिल जाए, वो अलग बात है। नहीं, बाकी इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना होता है। बीसी कितना है बेटा आप लोगों का बताइएगा। बीसी है आपका, बीसी है कितना, एक्स। ओके, ये तो मैंने गलत किया हुआ है ना, ये यूज नहीं होगा। कोस के लिए साइड का रेशियो भी बदल जाता है, ठीक है बेटा। इसके लिए होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज में हमें ए बी अपॉन में करना होगा ए सी। समझ में आया बेटा आप लोगों को। अब ए बी की वैल्यू हमें देखनी है। ए बी हमारा x है, ए सी हमारा 40 है, तो ये 40 हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। आपको सिंपली ये वैल्यूज पुट करके बस उसको सिंपलीफाई करना है। cos 60 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/2 और ये हो जाएगा x अपॉन में 40, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके ये हो जाएगा आपका 2x, ये हो जाएगा 40। 2x लिख लो, 2 × x लिख लो, वो एक ही बात है, ठीक है बेटा। ये कहाँ पहुंच जाएगा इसके और रेसिप्रोकल में, तो ये यहाँ पर जब आएगा इससे 20 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 20 मीटर, ठीक है बेटा। तो ये कितना होगा आपका 20 मीटर होगा। सुनना है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर इसी क्वेश्चन को करते हैं सेम सोल्व, ये तो खैर आप नोट कर लेना, क्वेश्चन नंबर 8 है। अगर हम यहाँ पर 30 करेंगे तो वो आप खुद करके देखिए क्या आपका आंसर आएगा। या 30 वाला मैं कर देता हूँ, ठीक है बेटा। देखिए करना क्या होगा, यहाँ पे 30 आएगा, ठीक है। हमने जो उसका ये स्लैंट हाइट है, जो स्लैंट हाइट बोलते हैं, आप डोरी की लेंथ बोल देते हैं, जो भी है वो आपको समझ में आएगा। जब हम सॉल्व करेंगे ना एनसीईआरटी के, तो आपको समझ में जरूर आएगा, ठीक है बेटा। तो आपने जो है इसको यहाँ पर 30 कर दिया है, x आपका सेम रहेगा, अपॉन में क्या रहेगा 40, लेकिन cos 30 की वैल्यू जो है चेंज हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, √3 अपॉन में 2, ठीक है। पहले आप ऐसा करिए, इसको सोल्व करके देखिए क्या उत्तर आ रहा है, फिर मैं इसको सोल्व करता हूँ। चलिए बेटा इसको आप सोल्व करिएगा क्या आपका आंसर आ रहा है, और वीडियो को पोस्ट करके इसको सोल्व करो, फिर मेरा आंसर देखना कि हम दोनों का आंसर अलग अलग आ रहा है या सेम आ रहा है, ठीक है। चलो यहाँ से आपको क्या करना होगा, 2 × x, बस यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 40 √3 हो जाएगा, ठीक है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि ऐसे आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। अंडर √3 की गुना डायरेक्ट इसमें मतलब 120 नहीं होगा। रीजन बताया कि यहाँ पर स्क्वायर रूट है, यहाँ पर स्क्वायर रूट नहीं है, इसलिए आप इनकी मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं, इस तरीके से करेंगे। अंदर 120 नहीं कर देंगे या बाहर 120 नहीं कर देंगे। ये कहाँ चला जाएगा, इसके नीचे। और ये भी आपको विशेष ध्यान देना है कि ये 2 है ना, इससे ही डिवाइड होगा, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस पे स्क्वायर रूट नहीं लग रहा है, उस पे लग रहा है, तो वो अलग है। हाँ, रेशनलाइज होकर सोल्व हो सकता है, लेकिन ऐसे सोल्व नहीं होगा, ठीक है। वो आएगा जब करना, जब हम करेंगे तो ऐसे सवाल को भी आपको करने आ जाएंगे। तो ये आगे बेटा आपका मीटर में आंसर, ठीक है। नोट करिएगा इनको। पहले हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग देखेंगे बेटा, ये आपको खुद करना होगा। यहाँ पर मैं 45 कर देता हूँ बस केवल, ठीक है। 45 डिग्री वाला क्वेश्चन आप खुद सोल्व करेंगे। 1/√2 हो जाएगा और √2 वाला भी ऐसा करता हूँ, मैं ही कर देता हूँ, ठीक है। नंबर 9 पे ऐसा हम भी कर देते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर आया आपका 45, ये सेम रहेगा और अब इसकी वैल्यूज थोड़ा सा चेंज हो जाएंगी, ठीक है। कैसे चेंज होगी, क्योंकि इसकी वैल्यू होगी 1/√2 = हो जाएगा x अपॉन में 40। फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है बेटा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा √2 × x = होगा 40। √2 कहाँ जाएगा बेटा, नीचे रेसिप्रोकल में। और जब भी हमने बताया अगर आपके पास इस तरीके से कोई चीज मिलती है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर इसको रेशनलाइज करना होगा, फर्दर इसको क्या लिखा जाएगा बताइएगा। x की वैल्यू लिखी जाएगी 40 √2
और √2 की √2 में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाता है 2। तो ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू आपके पास फाइनली आ जाएगी 20√2 मीटर। ठीक है, इस तरीके से आप करेंगे। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। और अब आप लोग जो है क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे खुद। ठीक है, यहाँ पर ये वैल्यू बदल देता हूँ। सपोज करो ये वैल्यू 60 है, तो आप उससे मैथमेटिक्स सोल्व करके लेकर आएंगे। ठीक है, चलो अगर 11 में मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ, सपोज करो 30 और इसे कर देता हूँ 45, तो देखेंगे कि इसका आंसर क्या आ रहा है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताएंगे। ठीक है, चलिए नंबर 12 में क्या करते हैं, नंबर 12 में ऐसा कर देते हैं कि यहाँ पर ये वैल्यू जो है दोनों ही चेंज कर देते हैं। ये 45 डिग्री कर देते हैं और नहीं, ये 30 डिग्री कर दिया आप लोग, 60 कर लीजिए या फिर 60 कर लीजिएगा और ये मान लीजिए 100 मीटर। ठीक है, 100 मीटर से। ठीक है, अब आपको अच्छी तरीके से की प्रैक्टिस हो जाएगी। और वो अलग बात है कि बेटा कभी ये दे दे तो ये पूछ ले, या ये दे के आपसे ये पूछ ले। ठीक है, वो आगे आने वाली वीडियो में हम लोग उन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। ठीक है, इनकी आप पहले प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय एंड टेक केयर।